पोल, जिसको हिंदी में कहता हूँ मैं ध्रुव, ये जो कार्य क्या हो सकता है इसका कार्य, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना, ये है पोल। क्योंकि यहाँ पे कोई सा दूसरा वस्तु या ऑब्जेक्ट नहीं है जो चुंबकीय क्षेत्र बना सके, तो इसका यही कार्य होना चाहिए। ओके, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी NS, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये हो गया। पोल की संख्या, आपसे मैं कहूँ कि पोल की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। किसी भी डीसी मशीन के सामने अगर हम जाते हैं और पोल की संख्या हमको ज्ञात करनी है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिएगा कि ये दो मेरे पास दिख रहा है स्क्रू, ये दो स्क्रू दिख रहा है मेरे पास में, फिर और ये जो नीचे है एक स्क्रू एक हो गया, इसको मैं देखूंगा, इसको देखा राइट, और एक यहाँ पे भी स्क्रू है, तो ये 8 स्क्रू है मेरे पास में। तो एक पोल के लिए इन लोगों ने 2 स्क्रू दे रखा है, तो 4 पोल के लिए कितना देगा 8, तो ये 4 पोल मुझे मालूम पड़ गई राइट। तो ये इसको देख करके पता करता हूँ। और किसी भी प्रकार का मोटर के सामने अगर मेरे पास नेम प्लेट नहीं है, मान लीजिए कि यहाँ पे RPM लिखा है 1500, ये रहा आपका RPM 1500 लिखा हुआ है, तो मैं इस मोटर की स्पीड कैसे पता कर सकता हूँ। मान लो कि ये नहीं लिखा है, यहाँ पे ये मिटा दिया, तो मैं पोल की संख्या ज्ञात करता हूँ। पोल की संख्या ज्ञात करने के बाद में मैं ये जो सूत्र है मेरे पास सिंक्रोनस स्पीड, ये दिखा कि भाई पोल मेरे पास 4 है, अगर 2 होता तो मैं 2 पोल लगाता, अगर इसके अतिरिक्त 8 होता तो 8 होता। 5 पोल नहीं होते हैं, 7 पोल नहीं होते कहीं पर भी, वो बताऊंगा क्यों नहीं होते हैं। ठीक, तो ये इसकी RPM है 1500। आप देख रहे हैं कि इसका जो पोल है वो 4 है, 4 सूत्र रखने पर मुझे मिल रहा है 1500, और नेम प्लेट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1500 है। तो ये चीज़ आप इस तरीके से भी पहचान सकते हैं किसी भी मोटर का सिंक्रोनस स्पीड या उसकी स्पीड। ठीक, ये चीज़ हो गया। पोल हमेशा 2 की मल्टीप्लाई में होते हैं, इसका मतलब है कि 2 गुणज में होते हैं, 2 दूनी 4 पोल हो सकता। ठीक है, ये चीज़ 4 पोल हो गया। इसके आगे चलें, अधिकतर 4 पोल का होता है, अधिकतर जो मशीन्स होता है अधिकतर 4 पोल का होता है। एक चीज़ प्रकार, इसमें देखें प्रकार, जो पोल के प्रकार होते हैं वो कैसे होंगे। मोल्डेड पोल, छोटी मशीन में रहता है, उसका जो पोल होता है, मतलब कि जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल जो होता है, उसको इस तरीके से वो लोग वाइंडिंग करके रखते हैं। ठीक है, देखते हैं। और दूसरा वाला जो पोल होता है, इसके अतिरिक्त भी हो सकते हैं, शू सहित लेमिनेटेड पोल। सबसे पहले हम देखेंगे कि शू क्या होता है। ठीक है, तो अभी आपको बताऊं कि ये शू देखिएगा, ये रहा हमारे पास में शू, ये जो दिख रहा है ये शू है, ये जो दिख रहा थोड़ा सा ये तिरछा दिख रहा है ये, और इसमें वार्निश किया हुआ है, और इसको मैं जब इसको टच कर रहा हूँ ना इसके, तो ये चिपक रहा है, इसका मतलब कि ये तो चुंबक है, ध्रुव है, और ये पोल शू है। ठीक, तो ये चीज़ बड़ी चीज़ है। तो हमारे पास जो बड़ी मशीन है उसमें कैसा होता है कि लेमिनेटेड होता है। ये देखिए लेमिनेटेड इस तरीके से ये तो वाइंडिंग कर रखा है, और योग से उन लोगों ने रिवेट करके रखा है। देखो रिवेट कैसे करके रखा है इन्हें, ये रहा 1 और 2, तो इससे उन्हें रिवेट करके रखा है राइट। तो ये रिवेट भी मालूम पड़ गया हमें। तो हमारे पास जो मशीन है निश्चित तौर पे ये है बड़ी मशीन है, ये हमको ज्ञात हो गया है, आपको इसी तरह से पता करना है। ठीक है, आगे चलें। ये एक है नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये चीज़। तो इसमें एक इंटरपोल, ये जो मशीन हमारे पास में इंटरपोल की सुविधा नहीं है, उसके लिए खेद है। ठीक है, तो देखें कि ये जो है मुख्य पोल, ये है मान लो कि मुख्य पोल है, और इसमें अगर यहाँ पे जो है अगर इंटरपोल होता है, इस वाले क्षेत्र में इंटरपोल होता, ठीक, और मुख्य पोल हमारा ये है, मतलब कि मेन पोल NS वाला, तो ये देखो कि संख्या बल दोनों की बराबर है। मुख्य पोल की संख्या उतनी है जितना कि इंटरपोल की, अंतर्ध्रुव की, मुख्य ध्रुव की। देखें ये चीज़, मेन पोल जो मुख्य पोल होता है 3 गुना इंटरपोल का 3 गुना इंटरपोल से बड़ा होता है। ठीक है, ये चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है। फील्ड क्या होता है? अरे भाई जिसको वाइंडिंग करेंगे वही तो फील्ड होगा ना। ये देखिए ये है फील्ड है ना, ये जो अंदर पोल है, अंदर कैसा पोल है इस तरीके से है, तो ये फील्ड वाइंडिंग हो गया है। ये देखिए ये पोल शू आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये है पोल शू या ये मेरा पोल शू है। ये फील्ड वाइंडिंग कैसे हो गई? ये जो है वाइंडिंग यहाँ वाइंडिंग किया, अब लपटते यहाँ तक आ गया। ठीक है, ये चीज़ मालूम पड़ी आपको। पोल शू का कार्य स्टेटर वाइंडिंग ही फील्ड वाइंडिंग है। ओके, स्टेटर वाइंडिंग ही फील्ड वाइंडिंग, सबसे पहले देखें स्टेटर वाइंडिंग ही फील्ड वाइंडिंग है। उसके बाद में पोल आता है, ठीक है, चुंबक, सॉरी ध्रुव, पोल मतलब कि ध्रुव, राइट।
कार्य चुंबकीय बल रेखाओं को आर्मेचर में फैलाना। आर्मेचर कहाँ है हमारा पास? आर्मेचर मेरे पास ये है, काफ़ी भारी भरकम है। ओके, तो ये हो गया मेरे पास आर्मेचर, है ना। तो चुंबकीय बल रेखाओं को कैसे फैलाएगा वो बाहर, तो देखें कि किस प्रकार से वो फैलाता है। तो ये देखेगा, ये से मान लो कि उसको मैं इंसर्ट करता हूँ, ये हो गया आपकी असेंबली। ओके, तो एयर गैप जो बता रहा था आपको ना, तो एयर गैप को आप ठीक ऐसे समझें कि ये जो दिख रहा है, ओके, ये जो हिल रहा है, ये क्यों हिल रहा है, ये फिट क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वहाँ पे एयर गैप है। मतलब आपका ये जो है हमारा, है ना, बोले तो ये जो हमारा शाफ्ट है या जो रोटर है या जो हमारा आर्मेचर है, ये एयर गैप में सिंक्रोनस स्पीड की गति से घूमेगी। हालांकि सिंक्रोनस स्पीड की गति से नहीं घूमेगी, ये जो आर्मेचर है ये अपने गति पे घूमेगी। ओके, तो ये एयर गैप हो गया। ठीक, तो इसको मैं इस प्रकार से निकाल सकता हूँ। थोड़ा सा आपको ऐसा करना होगा। तो ये मेरे पास आर्मेचर बाहर आ चुका है, ये चीज़ें। आगे चलते हैं। इंटरपोल, ये वाला इंटरपोल छोटा सा पोल, मुख्य पोल, आर्मेचर, ये रहा मेरे पास आर्मेचर। इनका जो वो लोग करते हैं, मतलब कि जो जब हम इसकी कनेक्शन करते हैं तो कैसा होगा, इसका कनेक्शन हमेशा सीरीज में होगा। कि आपको दिख रहा है ये जो सीरीज, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछते हैं कि इंटरपोल क्या आर्मेचर के सीरीज में होना चाहिए? तो यस, इंटरपोल आर्मेचर के सीरीज में होना चाहिए। क्योंकि जब पोल सीरीज में है तो इंटरपोल भी तो सीरीज में होगा, राइट। ये बड़ी जानकारी। और यहाँ पे आपको मैं बताना चाह रहा था कि ये जो है, तो ये उसका डायग्राम मैंने बना कर रखा है यहाँ पर। तो इसको आप ऐसे समझें कि पोल फेस है, जो ये पोल फेस सबसे शुरुआत में बताया था आपको मैंने कुछ, है ना, कि पोल फेस के बारे में बताऊंगा, पोल शू के बारे में बताने वाला हूँ। तो ठीक उसी प्रकार आपको यहाँ पे ये पोल शू हो गया, मतलब कि ये शू हो गया, ठीक है। और ये मुख्य पोल हो गया। और मुख्य पोल जो है, तो मैं आपको बता रहा था कि जो मुख्य पोल है वो अभी दिखेगा नहीं, ठीक। तो आपको इस तरीके से समझना होगा, ये जो सामने फेस ही मुख्य पोल है, ठीक। ये चीज़ क्लियर हो गया हमारा कि किस प्रकार से होता है इंटरपोल, क्या होता है, उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, ना, फील्ड वाइंडिंग कौन सी है, चुंबकीय बल रेखाओं को फैलाना, मतलब कि उसका विस्तार करना, ताकि मेरा जो आर्मेचर है वो ज़्यादा से ज़्यादा कट कर पाए, ज़्यादा ईएमएफ बनेगा। जैसे ज़्यादा ईएमएफ बनेगा वैसे में जो वोल्टेज जो मैं चाहता हूँ, वांछित डिजायरेबल वोल्टेज, वो मिल पाएगा। चलते हैं आगे। आर्मेचर गांव घरों में आर्मेचर वाइंडिंग सामान्यतः किया जाता है। गांव घरों में आर्मेचर की वाइंडिंग या उसकी रिपेयरिंग सामान्य तौर पर किया जाता है। देखिए, घूमने वाला जो भाग होगा उसको मैं कहता हूँ आर्मेचर, ठीक। तो ये मेरा घूमने वाला भाग हो गया। ये किस पदार्थ का बना होता है? ये जो पदार्थ है मेरा, ये बना होगा सिलिकॉन स्टील का। ओके, तो ये हो गया मेरे पास सिलिकॉन स्टील का बना रहेगा मेरे पास। ये हो गया सिलिकॉन स्टील। बताएंगे कि सिलिकॉन स्टील का क्यों बना होता है। आगे चलें। आर्मेचर को बेलनाकार आकृति में सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से लेमिनेटेड करके बनाया जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ आर्मेचर, तो आ जाइए फिर से लाइव। ये हो गया आर्मेचर। आप देख रहे हैं कि बेलनाकार बना हुआ है, जो बेलन होता है। अब इसमें छोटी छोटी पत्तियाँ हैं। थोड़ा सा इसको वीडियो को इस तरीके से बताएं कि छोटी छोटी पत्तियाँ जो बनी हैं, ये देखिएगा, राइट। ये छोटी छोटी पत्तियाँ ढेर से 1 2 3 4 ऐसे करते करते बहुत सारी पत्तियाँ हैं। इन पत्तियों को जोड़ करके सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लेमिनेशन करके बनाया जाता है ना। तो बहुत सारी जो पत्तियाँ होती है उनको जोड़ करके बनाते हैं। और लेमिनेशन क्यों करते हैं, देखते हैं। लेमिनेशन कैसे किया? लेमिनेशन इज नथिंग बट, लेमिनेशन कुछ और नहीं है। लेमिनेशन वार्निश ही है, वार्निश ही लेमिनेशन है। और जो लेमिनेशन करते हैं वो हमेशा कुछ चालक होता है। वो देखो कैसे, वार्निश कुछ चालक है, वर्निश लेमिनेटेड है। एडी करंट भंवर धारक को कम करने के लिए लेमिनेशन किया जाता है। आगे चलें। वाइंडिंग, लेप वाइंडिंग, वे वाइंडिंग होती है कि ये वाइंडिंग अपने आप में एक बड़ी एक फील्ड है ना, एक
एक डोमेन है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि लैप वाइंडिंग कैसी होती है। ए बराबर से पी होगी, ए बराबर से 2 होगी, पतली तार की होगी, मोटी तार की होगी, सीरीज फील्ड वाइंडिंग कैसी होती है, आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग कैसी होती है। तो ये जो आने वाला वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊँगा, ये तो डीसी शंट, ये डीसी कंपाउंड जनरेटर का है। तो सीरीज जो जनरेटर होता है या सीरीज जनरेटर जो होता है या शंट जनरेटर जो होता है और जो कंपाउंड जनरेटर होता है, ये आपको बताऊंगा आने वाले वक्त में कि किस प्रकार से उसको हम डिसेंबल करेंगे, असेंबल करेंगे, डिसमेंटल करेंगे। ओके, तो आगे चलें। लैप वाइंडिंग, वे वाइंडिंग, ये वाइंडिंग करेंगे। आर्मेचर प्रतिरोध 1 ओम होता है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि प्रतिरोध क्या क्या होता है। तो उसमें बताते हैं निम्न प्रतिरोध के तहत आता है। वाई पूछते हैं, जो एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्मेचर का प्रतिरोध कितना होता है। तो आर्मेचर प्रतिरोध 1 ओम होता है, बहुत कम होता है। ओके, ये चीज़ हो गया। आते हैं आगे कम्यूटेटर। कम्यूटेटर को मैं बोलता हूँ हिंदी में दिक् परिवर्तक। पहले ही इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था कि ऐसे घटक या ऐसा उपकरण जो कि एसी मतलब कि अल्टरनेट करंट, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्टकारी मतलब कि दिष्ट धारा में बदलता है। तो वो काम हो गया, क्योंकि ये जो है दिष्टकारी, यह मैकेनिकली मतलब यांत्रिक दिष्टकारी है। ओके, जो कि डीसी में बदल रही है सीधे तरीके से। ये किसका बना होता है? कम्यूटेटर किसका बना होता है? हार्ड ड्राउन कॉपर कम्यूटेटर। आपको थोड़ा सा बता दो पिक्चर, जब तक पिक्चर समझ में नहीं आएगी तो मेरे पास ये है कम्यूटेटर। ओके, तो ये हो गया कम्यूटेटर मेरे पास। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से मेरा कम्यूटेटर बन गया। अब लगे है कम्यूटेटर राइजर भी देख लीजिएगा। कम्यूटेटर राइजर, राइजर मतलब कि उभरा हुआ जो ऊंचा है, वो कैसे हम समझ पाएंगे? ये देखिए कम्यूटेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से एक कम्यूटेटर राइजर हो गया। कई बार आपने चित्र देखा होगा किताबों में, निम्मी का जो किताब है उसमें भी चित्र इसका बनाया है, जिसमें कम्यूटेटर राइजर के बारे में उसने कुछ इस अंदाज में बताया, ऐसा 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 और ये हो गया, है ना, इस अंदाज में। यस, तो ये जो कम्यूटेटर है दिक् परिवर्तक जो है, तो कम्यूटेटर जो सेगमेंट है ये ऐसा कुछ बना रहा हूँ मैं इसको, और ये सेगमेंट मैंने बना रखा है। इसके मध्य 2 सेगमेंट के मध्य जो इंसुलेशन करते हैं उसको करते हैं माइका। ये रहा माइका, है ना। तो ये माइका को आप कुछ इस तरीके समझिएगा, ये माइका का है, ये माइका का है, ये माइका का है, ये माइका हो गया। ये खंड, ये उसका दूसरा जो चित्र है इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब खंड ए और खंड बी, है ना। क्योंकि कम्यूटेटर का काम क्या है? एसी को डीसी में बदलना, या तो धन में या तो ऋण में। ओके, तो ये हो गया माइका बना हुआ, माइका का वो चित्र। अभ्रक का जो गुण होगा, क्योंकि माइका का हमने प्रयोग क्यों किया यहाँ पे, कहीं ना कहीं सा गुण होना चाहिए। देखिए कौन सा गुण है? विद्युत का कुछ अलग है। सबसे पहली बात, इट इज़ अ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, है ना। विद्युत का प्रतिरोधी है, विरोधी है, प्रतिरोधी है। ऊष्मा का संवाहक, संवाहक मतलब कि ये ऊष्मा को कन्वेंशन करती है, मतलब संवाहक है। ओके, पारदर्शी होता है, यह पारदर्शी होता है, जो कि हम जो हमारा प्रेस होता है वहाँ पे भी यूज़ करते हैं। ये चीज़ हो गया। आउटपुट, जो कम्यूटेटर का जो आउटपुट होगा वो रेक्टिफाइड होना चाहिए, डीसी की तरह होगा। वो कैसे देखेंगे अभी आने वाले टाइम पे? ये देखिए डीसी 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 डीसी। हालांकि कुछ इसमें रिपल्स होता है ना, कुछ इसमें उर्मिकाएँ, मतलब उर्मिकाएँ बोलते हैं, जो थोड़ा 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 इस तरीके से होता है। डीसी को ब्रश के माध्यम से जो डीसी आउटपुट मिल रहा है ना, करंट जो मुझे मिल रहा है, उसको मैं आउटपुट कैसे दूंगा? ब्रश के माध्यम से बाह्य परिपथ को धारा सप्लाई करूंगा। जो धारा सप्लाई वो करेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा करेगा नहीं दिख रहा है। ओके, तो ये है मेरे पास ब्रश। तो ये जो ब्रश है, ये जो मेरे पास ब्रश दिख रहे हैं, ब्रश, तो ये टच हो जाएगा कम्यूटेटर से। ये कम्यूटेटर दिख रहा है, इससे ये टच होगा, घर्षण करेगा। वहाँ से मुझे बाह्य परिपथ को अगर मुझे करंट देना है तो मैं दे सकूँगा। तो ये चीज़ हो गया। आगे चलते हैं। कम्यूटेटर राइजर, उभरा हुआ जो भाग है, इसके बारे में मैंने पहले ही बात कर चुका हूँ, राइट। तो ये इस प्रकार का वो देगा, रिपल्स नीचे भी दे सकता है, A1 A2 जो कि आर्मेचर है हमारा। आगे चलते हैं। ब्रश, ब्रश जो है इसका मुख्य कार्य होता है कलेक्शन ऑफ करंट, मतलब कि करंट का, धारा का संग्रहण करना। कहाँ से संग्रहण करना है? ये आपको करना है कम्यूटेटर से, मतलब कि दिष्ट जो दिक् परिवर्तक है वहाँ से धारा का संग्रहण करना है। और इसके माध्यम से हम जो बाहर का परिपथ है, ये जो परिपथ है हमारे, है ना, इस तरीके का, तो जो लोड है हमारा, काट देना है ना उसमें, जो लोड है हमारा, ओके, उसको देना है, बाह्य परिपथ को देना है। उसका ब्रश का ये काम होता है। देखते हैं कि कभी यदा कदा ये जो प्रश्न है, जो एग्जाम्स वगैरह में, वाइवा वगैरह में ये पूछते हैं कि ब्रश प्लेट कौन सा है, ब्रश रॉकर कौन सा है,
ब्रश लीड कौन सा है, ब्रश जो होल्डर है ये कौन सा है, स्प्रिंग को मैं बोलता हूँ कमान, स्प्रिंग को मैं बोलता हूँ तुला। तो ये है मेरे पास स्प्रिंग, तो ये दिख रहा है, इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये लीवर है, तो ये मेरे पास ये लीवर हो गया जिसको मैं प्रेस करता हूँ तो ये कुछ तनाव बल बनता है। तो तनाव मतलब कि कमान, जिस प्रकार धनुष को हम खींचते हैं तो कमान हो गया, तो इसको भी मैंने खींचा तो ये भी कमान हो गया। ओके, तो ब्रश लीड, तो ब्रश का जो लीड है वो कैसा दिखेगा दिखने में, तो देखिएगा कि जो पिग होता है मतलब कि जो वराह होता है, वराह मतलब कि सुअर जो भी है, तो पिग टेल की तरह दिखता है, ये देखिए है ना। तो ये थोड़ा उस तरीके दिखता है, इसलिए हम कहते हैं कि पिग टेल। ओके, ये नई बात जानकारी आपको लगी। ब्रश प्लेट, तो ये पूरा जो प्लेट है ना, तो ये जो ब्रश जो पूरा ये जो प्लेट है, तो ये ब्रश प्लेट हो गया है ना। तो ये और ये जो हो गया पार्ट्स, ये हो गया ब्रश होल्डर, क्योंकि ये ब्रश को ये होल्ड करके रखता है, इस प्रकार ये होल्ड करके रखता है, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ ब्रश होल्डर। और ये जो है ये अंदर दबा के रखता है उसको, जब मोटर घूमती है, जो कम्यूटेटर वो जो मूवमेंट करती है, तो इस तरीके का उसमें हो सकता है, तो ये दबा कर रखती है। ओके, तो ये इसको दबा कर रखती है ताकि जो करंट है वो इसमें कलेक्ट हो जाए, राइट। ये ब्रश होल्डर, ठीक है। रॉक प्लेट, ये पूरा मेरे पास ये है रॉक प्लेट है पूरा, ये क्या काम करेगी, ये इंसुलेशन का भाग है, मतलब कि ये पूरा इंसुलेटर है ना। इसका कार्य क्या हो सकता है, तो देखें कि इसका जो कार्य है, ये ब्रश होकर इसका कार्य क्या होगा, ब्रश होल्डर को होल्ड करके रखना। तो ये है होल्डर, ब्रश का होल्डर ये है, इसको होल्ड करके रखना, और ये इंसुलेशन है, क्या इंसुलेटर है। ब्रश की विशेषता कैसी होनी चाहिए, ये जो मेरे पास ब्रश है ना, ये ब्रश की विशेषता कैसी होनी चाहिए वो आपको मैं बता रहा हूँ कि इसकी विशेषता चिकना होना चाहिए। ये जो है देख, अभी बताऊँगा आपको प्रैक्टिकल करके कि चिकना कैसे क्या होती है। ओके, तो ये चीज़ कुछ अलग होगा। ब्रश चूँकि हम कार्बन का यूज़ कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि ब्रश नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ऋणात्मक ताप गुणांक के आधार पर कार्य करती है। ओके, तो ये एक चीज़ सवाल आता है वहाँ पर कि 1/3 मतलब कि 33% अगर ब्रश मेरा घिस गया है, अगर ये जो मेरे पास ब्रश दिख रहा है अगर 33% घिस गया है, इतना भी घिस गया है, तो इसको मुझे बदल देना चाहिए, ये कहता है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि 2/3 मतलब कि 66% अगर मेरा ब्रश घिस गया है या मेरा बच्चा है, मतलब बच्चा है तो क्या बदलना चाहिए, तो यस, इतना भी अगर बचता है तो बदलना चाहिए। ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है, वो कुछ डिपेंड करता है क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है। एक चीज़, दोनों ही अवस्था में ब्रश को बदलना है। ओके, दोनों ही अवस्था में ब्रश को बदलना है, ये सुनिश्चित और तय कर लेना चाहिए अपने को। देखिए कि ब्रश की हम पहचान कैसे करेंगे कि हमारे पास जो, मुझे नहीं पता कि जो मेरे पास ब्रश है ये कार्बन का है या ग्रेफाइट का है, क्योंकि हमने बता रखा है कि भाई बड़ी मशीन जो होती है ग्रेफाइट की बनती है, और जो छोटी मशीन होती है वो कार्बन की होती है। हालांकि कुछ मात्रा में का जो घनत्व होता है कार्बन का और ग्रेफाइट का थोड़ा बहुत अंतर होता है, वो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो देखें हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे पास जो मशीन है वो ग्रेफाइट का है या कार्बन का है। तो उसके लिए मैं एक प्रैक्टिकल करता हूँ आपके सामने। ये मैंने लिया, इसको मैंने यहाँ पे रगड़ा, देखा चलो हाँ ये चल रहा है। इसके अतिरिक्त मैंने ग्रेफाइट नाम एक पेंसिल लिया जो मेरे पास रहता ही है, उसी प्रेस पे मतलब उतना ही दबाव पे मैंने देखा, अरे ये तो इनका दोनों का जो कलर है, रंग है, एक जैसे दिख रहा है। हालांकि दबाव में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, पर मैंने ज़्यादातर ट्राई किया है कि दबाव को मैंने उतना ही रहने दूँ, और ये जो है इसका ब्रश का, इसका भी मैंने उतना ही रहने दिया, तो पाया कि दोनों कलर तक जैसा आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो मशीन है वो मशीन बड़ा वाला है, मतलब बड़ी साइज का होगा। आपने प्रैक्टिकली देख लिया, रंग को मैंने मैच किया और पाया कि बड़ी वाली ही मशीन मेरे पास में है। तो ये पूरा था हमारा आपको बताने का तौर तरीका, राइट। उसके पहले एक अच्छा सवाल ये पूछा जाता है, कम्यूटेटर शाफ्ट मतलब कि ये है, ये मेरे पास हो गया शाफ्ट, ये है शाफ्ट। कई बार लड़के इसको पकड़ के उठाते हैं मोटर को, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मेरे पास हो गया बियरिंग, ये जो घूमता है बियरिंग। तो मेरे पास जो बियरिंग है ये मेरे पास ये जो है बियरिंग है, ये मेरे पास बाल बियरिंग है। जैसे आपको बताया था सबसे शुरू में, तो बियरिंग कौन सी होनी चाहिए, बाल बियरिंग है ना। और एक दूसरा होता है रोलर बियरिंग। और ये जो मेरे पास में है ये मेरे पास है एयर फैन है। ओके, तो एयर फैन जो है, और मेरे पास में ये है एंड रिंग, ये मेरे पास एंड रिंग, इसको मैं एंड रिंग कहता हूँ।
इसके आगे आपको थोड़ा बताने वाला था कि ये जो मेरे पास है बेड, सबसे शुरू में बताया था कि जब आदमी रेस्ट करता है अपने घर में तो ये हो गया मेरे पास बेड प्लेट, है ना, बेड प्लेट हो गया। और ये मैं उसको पाँव, मतलब ये जो है ये पाँव है, मतलब फिट है, सबसे शुरू में बताया था कि फिट भी होगा, है ना। और वेल्डिंग जो क्या था इसमें जो वेल्डिंग करा था इनने, यहाँ पे वेल्डिंग किया था, ये वेल्डिंग किया हुआ इनने, ये जो वेल्डिंग किया है इनने, तो ये वेल्डिंग जो होता है सीम प्रकार का वेल्डिंग होता है, सीम प्रकार का वेल्डिंग होता है जो कि सर्कुलर जगह पे वो लोग वेल्डिंग करते हैं। तो ये चीज़ हो रहा है आपके साथ, वो ये चीज़ पूरा हुआ है। आगे चलते चलते आपको ये बताना चाह रहा था कि कम्यूटेटर और शाफ्ट के मध्य बैकलाइट इंसुलेशन लगा होता है। अभी तक आपने माइका के बारे में देखा था, आप जो कार्बन है उसके बारे में देखा था, ग्रेफाइट के बारे में देखा था, लेकिन यहाँ पे एक इंसुलेशन इस प्रकार का भी होता है और हमारे संरचना कुछ इस प्रकार का होता है। ओके, जो ये नॉर्थ है, साउथ है, ये हमें पास आर्मेचर हो गया है, ये मेरे पास रोटर, सॉरी ये जो कंडक्टर है वो हो गया है आर्मेचर कंडक्टर, राइट। इसके अलावा सबसे ऊपर लिखा है वाइंडिंग, हिंदी में कहते हैं कुंडलन, याद कीजिए कुंडलन। दूसरा कॉइल, कॉइल को मैं बोलता हूँ कुंडली। ओके, तो वाइंडिंग करना मतलब कि एक तो लपेटना भी होता है एक चीज़ वो। तो इस तरीके की आपको मोटी मोटी और छोटी छोटी बातें इस वीडियो में जानने को मिलती है। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे ये प्रयास कैसा लगा, है ना। और ये जो पूरा हमने पढ़ा था कि स्टेटर क्या होता है, स्लॉट्स क्या होते हैं, आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर कोर क्या होता है, फील्ड क्या होता है, फील्ड पोल क्या होता है, ओके। और ये जो पोल शू है ये बताया था, इंटरपोल क्या होता है, मुख्य पोल क्या होता है, ये चीज़ बताया। आर्मेचर जो ब्रश है ना, शाफ्ट माइलिस का बना होता है, ये चीज़ बताया। ब्रश के आपको सारी जो छोटी छोटी घटक, महीन महीन चीज़ें, सूक्ष्म बातें आपको मैंने बताने की कोशिश करी। तो आप ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा क्या लगा। तो इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप लगातार बने रहें। और साथ में जाते जाते आपको ये जो बता रहा हूँ कि ये जो नेम प्लेट है हमारा, है ना, नेम प्लेट है। और आखिरी में हमारे पास ये जो टर्मिनल छूट गया था, जो आपको मेरे पास ये जो जनरेटर है इसका टर्मिनल्स कुछ इस प्रकार का होगा, जिसमें ये है ब्लैक और ये है रेड वाला, और 9 टर्मिनल्स है हमारे पास में, क्योंकि ये कंपाउंड जनरेटर है इसलिए 9 टर्मिनल होना चाहिए। तो आप हमें बताएं कि कैसा क्या वीडियो लगा। और जाते जाते आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो पूरा डिसमेंटल किया है हम लोगों ने ना, जितना भी पार्ट्स है डिसमेंटल हम लोगों ने किया है, इसके असेंबल करने की जो विधि है, और साथ में ये जो टर्मिनल्स है, क्या ये सीरीज टर्मिनल्स है, क्या कंपाउंड टर्मिनल्स है, क्या शंट टर्मिनल्स है, इसकी हम पहचान करने वाले हैं मेगर के माध्यम से। तो जाते जाते आप हमारे जो चैनल है ITIQ का, उस पर बने रहें। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लें और अपनी राय, मशवरा, सलाह जरूर दें, ताकि हम और भी अच्छे से वीडियो आपके लिए बना पाएँ।